परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। मैंने कहा तुम्हारे दिनों में मेरा परमेश्वर करने जा रहा है। हालेलुया। ये बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में बोलने वाला बात है, आप लोग ऐसा देख रहे हो। अभी मैं क्या करूं? हमारे देश में परमेश्वर की सामर्थ बहुत बड़े लेवल में प्रकट हो रही है। इसके लिए आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। और थोड़ा दिन ये दीवार भी टूटेगा, ये दीवार भी टूटेगा और बहुत बड़ा बन जाएगा और वो हॉल भी बढ़ेगा, वो हॉल भी भर के रहेगा। मेरा परमेश्वर करने जा रहा है। कैसा करेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन जब उसकी महिमा प्रकट होगी ना, ऑटोमेटिकली काम होते रहेगा। हालेलुया। तैयार हो? जाति जाति की और चित्त लगाकर देखो कि मैं तुम्हारे दिनों में, बोलो मेरे दिनों में, मेरे दिनों में, मेरे आंखों के सामने परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। अगर वो बताएगा तो मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा। एक चीज तो है जो मैं बोलने पे बोलूंगी, वो बहुत कुछ करने जा रहा है, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हो। सही बात है। अगर आप लोग तैयार हो तो कल ही एक दीवार टूटेगा। अगर आप लोग तैयार हो तो ये दीवार कल सुबह ही टूट सकता है। क्या पास्टर जी खर्चा बढ़ा रहे हो? पहले से पास्टर ने बोला, कोल बिल्ड करके बोला, आपने भी दोपहर को बोल दिया। अभी झंझ का भी। परमेश्वर का भवन जितना अच्छा रहता उतना सुंदर तुम्हारा घर रहेगा। इसके लिए परमेश्वर ने बोला पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, बाकी सब तुमको दिया जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे कपड़ को खोजते हैं, हमारे घर को खोजते हैं। परमेश्वर राज्य को कौन है वो भाई जो डुप्लीकेट नोट डाला ऑफरिंग में? जब पास्टर बोले तो मैं भी शॉक हो गया। अरे बाप रे, ऐसे भी लोग हैं। अरे 10 बार सोचो तुम क्या करने जा रहे हो। तुम डुप्लीकेट का तो तुमको भी डुप्लीकेट ही मिलेगा, ओरिजिनल डालेगा तो ओरिजिनल ही मिलेगा। मैं जब भी बीज बोता हूँ मेरे को 1000 रुपया ही देता है, कम देता ही नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। 7 गुना वाला परमेश्वर है मेरा परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ वो आपको भी ऐसी करने लगेगा। हालेलुया। कभी परमेश्वर के राज्य में बीज बोने के लिए पीछे मत हटो। आज सुबह 4 बजे परमेश्वर ने कोई आदमी के बारे में याद दिलाया, उसकी लड़की की शादी नहीं हुई। मैंने उसको प्रार्थना किया और बोला, डोंट वरी, परमेश्वर तेरे जल्दी तेरे घर में मैं देख रहा हूँ तोरण आने लगने वाला है। सितंबर अक्टूबर में शादी का सीजन आने वाला है। वो आदमी इतना बड़ा करोड़पति है, उसने कम से कम 3000 कलीसिया बांध के दिया है। एक ही आदमी 3000 कलीसिया बांध के दिया। हालेलुया। वो चाहे तो उसका घर बांध सकता था, लेकिन उसने वो नहीं किया। कलीसिया 3000 कलीसिया बांध के दिया। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को जो जितना विश्वास करता है उतना देता है। अभी उसका अफ्रीका में बिजनेस है, दुबई में बिजनेस है, मुंबई में बिजनेस है। साधारण सा व्यक्ति गांव से ढकेला गया, 40 साल पहले गांव से ढकेल दिया। उसके घर पे खाना खाने के लिए नहीं रहता था, आटा कच्चा खाते थे। वो परिवार को परमेश्वर ने मुंबई में लेके आया, खड़ा किया। आज वही परिवार ने 3000 कलीसिया बांधी। एक साधारण सा व्यक्ति को असाधारण करने वाला मेरा परमेश्वर। मेरा कहने का मतलब है कि अगर तुम परमेश्वर के राज्य को ब्लेस करते हो तो तुम लोग, तुम्हारे बच्चे लोग ब्लेस होती ही रहे। ऐसा कोई नहीं है जो बोल सकता है कि तुमने ब्लेस किया और तुम कंगाल हो गए, तुमने बीज बोया और तुमको नहीं मिला। ऐसा कोई बोल नहीं सकता। मैं 100% बोलता हूँ, क्योंकि हर दिन उसका अनुग्रह नया है। बहुत सारी विपत्तियां हो रही है, बहुत सारे लोग बेड पे पड़े हैं हॉस्पिटल के, सांस लेने को तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन लाके बैठे हैं। कोविड में एक बॉटल, एक सिलेंडर 24 घंटा चलता था ऑक्सीजन, हमारा परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है आपको। ये सब उसका अनुग्रह है। जाति जाति की और चित्त लगाकर देखो, तुम्हारे दिनों में मेरा परमेश्वर कुछ करने जा रहा है। मैंने कहा तुम्हारे दिनों में होने जा रहा है। मैंने कहा मेरे दिनों में होने जा रहा है। मैंने कहा पास्टर विमलेश जी के दिनों में होने जा रहा है। मैंने कहा आराधना भवन में होने जा रहा है। यहाँ पे आए हुए
हुए सभी पासवानों के दिनों में होने जा रहा है। हालेलुया। हमारा मेहनत का फल रंग लेके आएगा। अभिषेक जब तुम्हारे ऊपर आता है, उस अभिषेक का एक सामर्थ्य है। अभिषेक तुमको साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बना देता है। मैं बड़ा प्रार्थना नहीं किया, मैं सिर्फ जाके खड़ा हुआ तो दुष्ट आत्मा भी रह नहीं सकता है। हालेलुया। कितना भी बड़ा बंधन हो क्यों ना हो, हमारे ऊपर जो अग्नि है उसको जला देता है। हालेलुया। अभिषेक तुम्हें हमेशा आगे बढ़ाएगा, पीछे नहीं खींचेगा। लेकिन उस अभिषेक को आपको वैल्यू करना जरूरी है। अगर आपके पास्टर विमलेश जी यहाँ पे खड़े हैं, उनके ऊपर एक अभिषेक है, उस अभिषेक को आप आदर करोगे, उस अभिषेक का फल तुम्हारे ऊपर आएगा। ये जहां जहां सेवकाई करेंगे, उस सेवकाई में होने वाली कटनी आपको भी ब्लेसिंग लेके आएगी। अभिषेक को आदर करना जरूरी है। एलाइजा और एलीशा के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं। एलाइजा वो आदमी है जो परमेश्वर की सामर्थ्य को ऐसा प्रकट किया कि उसके जैसा कोई नहीं था। लेकिन एलीशा जो एलाइजा को देखता रहा और हमेशा बोला कि यह आदमी जिस तरह चलता है, जिस तरह सोचता है, जिस तरह सेवकाई करता है, उसका दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। मैं आपको आज में बोलता हूं, अगर आप मेरी सेवकाई से खुश है तो बोलो परमेश्वर, ये आदमी के ऊपर जो अभिषेक है वो थोड़ा मेरे को दे दो। हमारे पास्टर जी के ऊपर जो अभिषेक है वो थोड़ा हमको दे दो, तो फिर हम भी कुछ बड़ा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एलाइजा, एलीशा एक साधारण परिवार में, खेती करने वाला वो परिवार में पैदा हुआ और उसने एलिया को देखा और बोला कि ये आदमी की जैसे मुझे सेवकाई करना है। और वो क्या कर दिया, खेती बाड़ी सब छोड़कर एलिया के पीछे दौड़ने लग गया। एलिया जहां भी जाता था वो सेवकाई के लिए चलता था। तो एलिया के दिनों में जो चमत्कार हुआ, एलीशा को इतना ही चाहिए था कि मेरे को दुगना अभिषेक चाहिए। एलीशा ने इतना ही बोला, मेरा उम्मीद को मैं दुगना करना चाहता हूं, मेरा विश्वास को मैं दुगना करना चाहता हूं, मेरे ऊपर जो अभिषेक है उसको मैं दुगना करना चाहता हूं, साधारण व्यक्ति में जीना नहीं चाहता हूं। हालेलुया। मुझे बोलते हैं कि मैं साधारण व्यक्ति नहीं बनना चाहता। हालेलुया। आंखें बंद करके 2 मिनट परमेश्वर से बोलो, मुझे साधारण व्यक्ति मत बनाओ परमेश्वर, मेरे जीवन में असाधारण कार्य देखना है, तेरे अभिषेक को देखना है। Yes. 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 अपने हाथों को उठा लो। अभिषेक से मुझको एलीशा के ऊपर जो अभिषेक था वो दुगना अभिषेक था। एलिया के ऊपर जो अभिषेक था, एलीशा उस अभिषेक को हमेशा देखता रहा और उसकी एक ही प्रार्थना थी कि ये अभिषेक में कोई दुगना चाहिए। और एलीशा जब उठाने का टाइम आ गया, उठने का टाइम आ गया, तो वो चादर गिरा, वो अभिषेक गिरा और ये दुगना अभिषेक मिल गया।
यानी एलिया के दिनों में जितना मिराकल्स हुआ है उससे ज्यादा एलीशा के दिनों में होने वाला है। एलीशा के दिनों में परमेश्वर दुगना काम करने जा रहा है। एलिया के दिनों में जितना हुआ उससे डबल फोल्ड एलीशा के दिनों में होने जा रहा है। मैंने बोला तुम्हारे दिनों में कुछ होने जा रहा है। तुम्हारे दिनों में मेरा परमेश्वर एलीशा का वो अभिषेक दुगना आपको देने जा रहा है। आज आपकी जिद यही चाहिए, एलिया के ऊपर जो अभिषेक था वो मुझे भी चाहिए। हालेलुया। एलिया ने क्या किया, एलीशा ने क्या किया था, उसने शूनेमाइट स्त्री थी। एलीशा ने प्रार्थना किया और मरे हुए लड़के को जिंदा लेके आया। एलीशा का अभिषेक कैसा था मालूम है? मरे हुए को जिंदा लेके आया। और एक लिखा है, जॉर्डन रिवर के बाजू में उसने लकड़ी मारा और पानी ने रास्ता छोड़ दिया। और एक मैं बताना चाहता हूं, नामान का कुष्ठ रोग को उसने चंगा किया। यानी एलिया ने जितना भी किया, ये बहुत सारा मिराकल्स है, मैं पढ़ते जाऊं तो टाइम हो जाएगा, ना है, इसके लिए मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट लाइन सिर्फ आपको बताना चाहता हूं। यानी एलिया के दिनों में जितना मिराकल्स हुआ उससे ज्यादा डबल एलीशा के दिनों में होना है। यही रीति रिवाज है, बराबर, क्योंकि उसने दूसरा अभिषेक किया। अब एलीशा का क्या हो गया, जितना दिन जिंदगी दुनिया में जी रहा था उसने डबल काम किया, लेकिन अब वो मर गया। हालेलुया। एलीशा भविष्यद्वक्ता मर गया, लेकिन उसके ऊपर वचन क्या था, उसके ऊपर अभिषेक क्या था? एलिया ने जो चमत्कार किया उससे भी ज्यादा चमत्कार ये कर सकता है। दुगना अभिषेक है इसके ऊपर। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर एक मनुष्य को अभिषेक करता है तो उसका अभिषेक वो रहे या ना रहे, काम करते ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एलीशा के दिनों में जितना भी चमत्कार हुआ परमेश्वर संतुष्ट नहीं था। क्यों पता है? उसने दुगना अभिषेक मांगा था। नामान कुष्ठ रोगी को चंगा किया, अच्छी बात है। उसने नामान कुष्ठ रोगी को उसने चंगा किया, अच्छी बात है। शूनेमाइट स्त्री का लड़का को उसने जिंदा किया, अच्छी बात है। ब्रेड को मल्टीप्लाई किया, अच्छी बात है। ये सब हुआ, लेकिन परमेश्वर संतुष्ट नहीं था। एलीशा मर गया और उसको कब्र में रख दिया। कब्र में रखने के बाद भी दुगना अभिषेक काम पे आ सकता है क्या? हेलो, एक आदमी मर गया और उसको कब्र में रख दिया। कब्र में रखने के बाद उसका अभिषेक कुछ काम कर सकता है? आप लोग ऐसे सोच रहे हो कि भैया आपको क्यों पूछ रहे? आपको ही मालूम है ना। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर एक बार आपको ब्लेस करने शुरू कर दिया है, आप रहो या ना रहो, आपका वो ब्लेसिंग घर पे चलती ही रहेगा। एलीशा भविष्यद्वक्ता मर गया, मर के बराबर 1 साल हो गया। अब एलीशा भविष्यद्वक्ता रहने के टाइम पे वो कैसा भविष्यवाणी करता था? शत्रु जो देश से निकलना चाहता है वो लोकेशन बराबर बता के, इधर या इजराइल को पूरा बता के वार्निंग देके तैयार रखता था कि भाई शत्रु आ रहा है करके। अब भविष्यद्वक्ता नहीं है देश में, भविष्यवाणी करने के लिए कोई नहीं है, परिस्थिति बदल रही है। मोआबियों ने उस जमाने में, मोआबियों बहुत डेंजर लोग थे, वो लोग ने इजराइल के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके जो भी लोग मिलते थे उसको बंदवाई में लेके जाते थे। तो पहला ये एक मैं वचन आपको पढ़ना चाहता हूं और ये वचन आपको बहुत आगे बढ़ाएगा। दूसरा राजा का 13वां अध्याय का 20 और 21वां वचन हम पढ़ेंगे। तब
एलिशा मर गया और उसे मिट्टी दी गई। एलिशा मर गया, उसे मिट्टी दी गई। प्रति वर्ष बसंत ऋतु में मोआब के दल देश पर आक्रमण करते थे। एलिशा मर गया, मोआबियों ने आक्रमण किया और लोग किसी मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। कोई लोग एक मनुष्य को मिट्टी दे रहे थे। एक कल उन्हें दिखाई पड़ा, तब उन्होंने उस शव को एलिशा की कब्र में डाल दिया। उस शव को एलिशा के कब्र में डाल दिया और एलिशा की हड्डियों से छूते ही वह जी उठा। हालेलुया। एक आदमी के ऊपर परमेश्वर जब उसको अभिषेक करता है, उसका अभिषेक कितना बड़ा सामर्थ्य है करके एलिशा के द्वारा मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। कोई एक जन आदमी भैया और 2-3 जन चाहिए इसको उठाने के लिए, शव की तरह उठाने के लिए। हालेलुया। सब लोग उठा सकते हैं। दुपट्टा दे दो, किसका सफेद कलर का दुपट्टा दे दे बाबा। हाँ, कल भविष्य तक तो पड़ा था, आज कब्र में डालने वाला है। एलिशा भविष्यद्वक्ता मर के 1 साल हो गया, 1 साल हो गया और 1 साल होने के बाद देश में, इजराइल देश में मोआबियों ने आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके जो भी लोग मिलते थे उनको बंदुआई में लेके जाना शुरू किया। तो उस वक्त क्या किया, कुछ इजरायली लोग एक मरा हुआ इंसान को बांध कर कब्र में लेके जाके दफनाने के लिए उठा के लेके जा रहे थे। उठाओ भैया इसको, भाई तू उठ मत, तेरे को उठाने के लिए 4 जन है। मोआबियों ने देश में आक्रमण कर लिया। काम हो रहा है। मैं बोला था आज सुबह किसका चेहरा देखा मुझे, सफेद पट्टी बांध दिया। मोआबियों ने देश में आक्रमण कर दिया और उस वक्त एक मरा हुआ इंसान इजराइल में, तो उसको कब्र में दफनाने के लिए कुछ लोग कब्र में लेके जा रहे थे। जब इनको खबर लगा कि देश में मोआबियों ने आक्रमण कर दिया, तो इनको क्या करने का मालूम नहीं है। इनको अपना जान बचाने के लिए इन्होंने क्या किया, इस मरे हुए लाश को उठा के एलिशा के कब्र में डाल दिया। हालेलुया। इन्होंने क्या किया, खाना खाया, मटन चिकन, आज पूरा पानी निकल रहा है। एलिशा को मर के 1 साल हो गया। 1 साल मरने के बाद वहां पे इजराइल में एक जन मर गया और उसको दफनाने के लिए ये लोग जाके दफनाने के लिए कब्र में जा रहे थे। और जैसे इनको खबर आया कि एक मोआबियों ने देश में आक्रमण कर दिया और बंदुआई में लेके जा रहे हैं, तो इनको पता नहीं चला क्या करूं करके। इनको पता चला एक काम करते हैं, ये तो भाई मर गया है, इसको उठा के हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। एक काम करते हैं, इसको किधर उठा के फेंक देते हैं, ये जिंदा रहे या ना रहे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये दुनिया के लोग हमेशा तुमको कब्र में रखना चाहता है। प्लीज हंसो मत, यहाँ पे ध्यान दो भाई। ज्यादा वेट है तो आदमी को बदल दो बाबा। तकलीफ अभी मालूम पड़ रहा है, काम कर रहा है। ये लोग, इजरायली लोग देखे, ये जिंदा रहे या ना रहे, ये तो मर चुका है। अगर हम इसको छोड़कर भाग गए तो अपना जान बचा सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस लाश को उठा के एलिशा के कब्र में डाल दिया। इस लाश को उठा के एलिशा के कब्र में डाल दिया। कब्र में डाल दिया। क्या ध्यान रखो, प्लीज बी सीरियस। मोआबियों ने देश में आक्रमण किया। ये जो लोग इसको
रहे थे, पट्टी बांध के लेके जा रहे थे। ये लोग को अपना जान बचाने के लिए इस मरी हुए लाश को उठा के एलीशा के कब्र में डाल दिया। हालेलुया। एलीशा के कब्र में डालने के बाद परमेश्वर इस वक्त का इंतजार कर रहा था कि कभी एलीशा के हड्डी से ये मरा हुआ लाश कनेक्ट होता है करके। क्योंकि एलीशा ने क्या पूछा था? मुझे दुगना अभिषेक चाहिए। यानी एलिया ने जितना काम किया था उससे डबल चाहिए। अब एलीशा जितने दिन जिंदगी जी रहा था उतने काम किया, अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर संतुष्ट नहीं था। अगर परमेश्वर को मालूम है एलीशा के ऊपर दुगना अभिषेक है। अब ये मरा हुआ इंसान, एक आदमी मरता है तो कम से कम 3 दिन तो घर पे रखते हैं, फ्रीजर बॉक्स में 2 दिन तो रखते हैं। 2 दिन ये कान, आंख, पेट का अंदर आंतरी सब सड़ता रहेगा। फ्रिज में रहेगा तो भी सड़ता रहेगा, सड़ चुका रहेगा। आज के जमाने में फ्रीजर, उस जमाने में क्या है मालूम नहीं। यानी कम से कम 40 घंटा 48 घंटा इसको घर पे रखा होगा। घर वाला भी बोला इस घंटा नहीं आने वाला, पट्टी बांध दे बाबा। घर वाला भी हार मान लिया, बाजू वाला भी हार मान लिया, गांव वाला भी हार मान लिया, पट्टी बांध दिया। और कुछ लोग इसको उठा के लेके जा रहे हैं कब्र में डालने के लिए। उनको खबर लगा मोआबियों ने देश में आक्रमण किया है, काम करते भागो, ये जिंदा रहेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मर चुका, उठा के फेंक दो। तो इनको जगह नहीं मालूम थी क्या करूं करके इन्होंने उठाया और इस शरीर को सीधा एलीशा के कब्र में डाल दिया। जब एलीशा के कब्र में डाल दिया तो क्या हुआ? एलीशा के कब्र में डाला और ये शरीर एलीशा के कब्र में डालने के बाद क्या हुआ? ये जमीन पे गिरा, लेकिन उस जमीन पे एलीशा का हड्डी पड़ा था। और जैसे ये जमीन पे गिरा, वो हड्डी के ऊपर गिरा, वो हड्डी के ऊपर से एक सामर्थ आई, मरा हुआ इंसान मुर्दा जिंदा खड़ा हो गया। ये भाई सो गए, अच्छा नींद आ रहा, मस्त टेंशन दूर, स्टेज है, पुलपिट है, मजा आ रहा है, म्यूजिक बजा रहे, ले लो फिर से। मेरे को कब दिया, इसकी वजह से जल्दी उतार। एलीशा के कब्र में मरा हुआ इंसान को डाल दिया और एलीशा की हड्डी में से एलीशा के हड्डी में से एक अग्नि निकली, एक सामर्थ निकला, इस मरे हुए इंसान को छुआ और ये पैर के बल खड़ा हो गया और उंगली मारने लग गया। बाइबल पढ़ता है या नहीं पढ़ता है? मैं जो बोल रहा हूँ पीछे एक्ट करके, तो मेरा चेहरा कोई देखता है, मैं बाबा गोल्ड में फंसे रहा है। एलीशा का हड्डी इस मरे हुए पीछे क्यों स्टैटिक्स क्यों बरसते लोगों को? एलीशा का हड्डी जैसे शरीर कब्र में गिरा, एलीशा के हड्डी को इस मरा हुआ शरीर ने छुआ, तो जैसे ही छुआ एलीशा के हड्डी में से एक सामर्थ निकली और मरे हुए इंसान को पैर के तले खड़ा हो गया। इसके आगे मुझे बोलने नहीं आता है, क्या बैठ जाओ। वो बोले मैं ऑलरेडी खड़ा है ना पास जी, वो पैर के तले खड़ा होके उड़ी मारने लग गया। मेरा सवाल ये है, एक आदमी मर के दो दिन तो रखा होगा उसको घर पे, उसका हड्डी छूते ही, उसके ऊपर सामर्थ आते ही मरा हुआ इंसान खड़ा कैसा होता है? ये है एलीशा का अभिषेक। जरा दिन आपने बाइबल किस तरह पढ़ा मालूम नहीं। एलीशा का अभिषेक मरा हुआ इंसान को 2 दिन हो या 3 दिन हो, वो जिंदा रहे या ना रहे, एलीशा के हड्डी में से एक सामर्थ निकलता है, मरा हुआ इंसान अपने पैर के बल खड़ा हो जाता है। बोलो आमीन।
मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हूबहू तेरे जैसे। हो तुम ना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ में। हो तुम ना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ में। हो तुम ना रुकना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ में। एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान गिर जाए मुझ में। एक चादर के समान एक बारिश की तरह एक अग्नि के समान गिर जाए मुझ में। एक चादर के समान हो तुम ना और ताजा हो अभिषेक आज मुझ में। हो तुम ना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो अभिषेक आज मुझ में। हो तुम ना पहले से ज़्यादा ज़्यादा हो वो दुगना अभिषेक आज आपको मांगना है। वो अभिषेक एलीशा की हड्डी में से एक सामर्थ निकलता है, मरा हुआ इंसान जिंदा खड़ा हो जाता है। ये एक अभिषेक आपको पूछ रहा है। जिंदगी एक है, जियो तो ऐसा जियो कि आपके हड्डी में भी वो अभिषेक रहने पाए। हर वक्त प्रार्थना 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 में साइलेंट रहो, काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है। वो अभिषेक है। एलीशा के हड्डी में से एक सामर्थ निकलती है, मरा हुआ इंसान कम से कम 48 घंटा ऊपर रहेगा। आंतड़ी खराब, आंख खराब, सब निकल गया रहेगा। उसका घर वाले ने पट्टी बांधा रहेगा कि ये सड़ चुका है करके, बदबू आता रहेगा। वो ऐसा परिस्थिति में भी एलीशा का हड्डी में से एक सामर्थ्य निकलता है और वो जिंदा कर खड़ा करता है। तो इससे बड़ा अभिषेक और कुछ है ही नहीं। और एक मैं बताता हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य अभिषेक कितना पावरफुल है करके। सब लोगों ने लाजरस के बारे में सुना है, राइट? लाजरस के बारे में सुना है। लाजरस के बारे में बोला था पिछले दिन में, कुछ 2 दिन में कुछ बोला लाजरस के बारे में? नहीं। सब लोगों ने लाजरस को कैसे देखा? कब्र में देखा। मेरी और मार्था ने खबर भेजा यीशु को कि तेरा दोस्त बीमार है, बीमार है। यीशु ने बोला मुझे काम है, यीशु आया। और लाजरस की परिस्थिति इतनी खराब हो गई कि वो बीमार पड़ गया और मर गया। और मेरी माता रोने लगी, उसके गांव वाले रोने लगे, उसके घर वाले रोने लगे। लाजरस चला गया करके, लाजरस फिर से आएगा नहीं करके वो लोगों ने बोल दिया। मेरी माता बोली लाजरस और थोड़ा दिन जीना चाहिए था ना। गांव वाले बोले अरे लाजरस मर गया और थोड़ा जी सकता था रे बाबा। आजू बाजू वाले बोले अरे लाजरस का जिंदगी देखो खत्म हो गया। और लाजरस को सब लोग ने बोला ये फिर से कभी आएगा नहीं। और सब लोग ने लाजरस को पट्टी बांधकर कब्र में रख दिया। लाजरस कभी नहीं आएगा करके दुनिया के लोगों ने समझ लिया।
और उसको कब्र में रख दिया। यीशु 4 दिन के बाद आया और सबको मिला। मेरी माता बोली, लाजर यीशु तू क्यों लेट आया? जल्दी आया होता तो इसको बचा लिया होता ना। तेरा दोस्त था बाबू। यीशु भी उनके साथ कंपैशनेट हो गया और वो लोग के पूरा परिवार के साथ बैठ गए। लेकिन जो परिवार वाले ने जो नजरिया नहीं देखा यीशु को, यीशु ने अपना नजरिया बदला। दुनिया के लोगों ने सोचा कि लाजरस कब्र के अंदर बंद पड़ा है, लेकिन यीशु ने बोला लाजरस कब्र के अंदर नहीं, कब्र के बाहर पड़ा है। आपका नजरिया और मेरा नजरिया क्या है पता है? आपका नजरिया बोलता है कि कब्र के अंदर लाजरस पड़ा है, मेरा नजर कब्र के बाहर लाजरस खड़ा है। अगर आप विश्वास करते हो तो ये आपके जीवन में हर दिन अप्लाई करो। अगर आपको कोई परिस्थिति कब्र में डालने जैसी खड़ा होती है तो आप बोलो ये कब्र में जाने का टाइम नहीं है, कब्र के बाहर रह के परमेश्वर के नाम की महिमा करने लग रहे हैं। अब लाजरस मर चुका है, उसको पट्टी बांधकर लाजरस का कब्र बाद में यूट्यूब में जाके देख रहा। लाजरस को उस कब्र में कैसा लेके गया रहेगा मालूम है? ये कब्र का दरवाजा समझेगा तो उसका कब्र में अंदर जाते ही सीढ़ी नीचे उतरता है, ऐसा अंडरग्राउंड में उतरता है ऐसा। तो जैसे ऐसे उसको लेके जाएगा, उठा के लेके जाने के बाद उसके कब्र का अंदर का भाग कितना है मालूम है? एक शरीर को इतना ही है और इस शरीर को बाहर से एक जन अंदर जाके उसको अंदर जाके खींच के फिर उसको लेटा सकता है। यानी वो शरीर जाना ही तो नामुमकिन है। जब मैं इजराइल में गया लाजरस का कब्र देख के तो मैं डरता था। तू मालूम है वो तो ऑलरेडी अंडरग्राउंड में है, उधर सांस लेने का भी तकलीफ होता है और वो कब्र के अंदर जाने को मेरे को बोला लाजरस मर गया, मेरा क्या है करके मैं बोला। ये गया लेकिन मैं बाहर से देखा इधर ही मारा क्या ओके ऐसे बोल के मैं बाहर आ गया। बाद में जब पिछली बार गया मैं नवंबर में अक्टूबर में गया, मैं बोला वो कब्र के उस लाश को जिधर रखा था मैं उधर जाना चाहता और उस छोटे से रास्ते के अंदर मैं अंदर गया, ऐसे घुटने टेक के अंदर गया तो मुझे ऑक्सीजन कम हुआ और मुझे दम लगने लग गया। उस जगह पे लाजरस को लेटा के रखा गया था जहां पे कोई जल्दी जा भी नहीं सकता है। मेरा एक ही कहना है, यीशु जब आया सब लोग उसके पास रोने लगे कि लाजरस मर गया करके ये भी रोने लगा। फिर बाद में यीशु ने अपना नजरिया बदला। लाजरस तुम लोग देखते हो कब्र के अंदर है, लेकिन लाजरस को यीशु कब्र के बाहर देखता है। क्यों? यीशु को मालूम है लाजरस के जीवन में क्या है? भविष्यवाणी है। लाजरस के जीवन में क्या है? वचन है। लाजरस के जीवन में क्या है? वाचा है। क्या पास्टर मरा हुआ इंसान को कैसा ये सब आप बोल रहे हो? यूहन्ना का 11वां अध्याय का 4वां वचन पढ़े। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया लाजर मर गया है और मैं तुम्हारे कारण आनंदित हूँ। नहीं, चौथा वचन जॉन चैप्टर 11 वर्स 4। यह सुनकर यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है। क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए। ये बीमारी लाजरस को कब्र में डालने के लिए नहीं है, ये बीमारी लाजरस परमेश्वर की महिमा के लिए है। अभी ध्यान दो, जब दूसरा की तरफ भटका होगा प्लीज। ऑलरेडी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, उस बीच में मैं प्रचार कर रहा हूँ और प्रार्थना में चलाना है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो। जब मेरी माता ने यीशु को संदेश पहुंचाया कि लाजरस बीमार है करके, तो यीशु ने कहा ये बीमारी मौत के लिए नहीं है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। तो ये क्या है? लाजरस के ऊपर भविष्यवाणी है। ये क्या है? लाजरस के ऊपर वचन बोला गया है। अब यीशु गांव में आता है, मेरी माता आती है और बोलते हैं कि लाजरस चला गया, ये भी रोया, और यीशु सीधा कब्र की तरफ जाता है। सब लोग बोल रहे हैं अरे यीशु
कब्र की तरफ क्यों जा रहे हो? बोलता है तुम चुपचाप आओ, और बोलता है कब्र का पत्थर को हटाओ। सब लोग बोले अरे बांस मारेगा रे बाबा, बदबू आएगा, 4 दिन हो गया, उसका आतड़ी सब पिघल गया रहेगा। यीशु ने बोला पत्थर को हटाओ, क्योंकि यीशु को मालूम है लाजरस को ये बीमारी मौत नहीं दे रही है, बल्कि परमेश्वर की महिमा होने वाली है। हालेलुया। तो पत्थर हटाया, पत्थर हटाने वाले क्या बोले थे? यीशु ऑलरेडी लेट है, अभी क्या पागल की तरह हरकत करते हैं, बदबू आ रहा है। यीशु ने बोला पत्थर हटाओ, बस पत्थर हटाया। और यीशु ने कब्र के बाहर से बोला लाजरस, लाजरस बाहर। क्या बोला? मैं अभी आप लोगों को सवाल करता हूं, एक आदमी मर गया है, 4 दिन हो गया है, आतड़ी पितड़ी सड़ गया रहेगा, अब वो कैसे बाहर आ सकता है? आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता है। ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है। अभी सबको मालूम है लाजरस मर चुका है, कब्र में रखा है, ये लाजरस है समझो। सबको लगा लाजरस जमीन पे लेटाया गया है, हकीकत है जमीन पे लेटा गया है, लेकिन लाजरस जमीन पे लेके लेटा है, ये आपकी नजर और मेरी नजर है। लेकिन परमेश्वर को मालूम है लाजरस जमीन पे लेटाया नहीं गया है, लाजरस को वो वचन लेटा के रखा है, लाजरस वचन के ऊपर है। अब ये जमीन है, लाजरस आपके नजर में ये जमीन पे लेटा है, लेकिन परमेश्वर की नजर में क्या है? मालूम क्या है? लाजरस जमीन पे नहीं, लाजरस वचन के ऊपर रखा गया है। वचन क्या है? ये बीमारी ही मृत्यु के लिए नहीं है, पर पिता परमेश्वर की महिमा के लिए। तो ये वचन ऑलरेडी लाजरस के ऊपर बोला गया है। अब लाजरस बीमार होकर कब्र में रखा गया है, सबकी नजर में लाजरस मर चुका है, यीशु मसीह की नजर में लाजरस सोया है। क्यों? कि लाजरस के ऊपर, लाजरस ये वचन के ऊपर है, लाजरस ये भविष्यवाणी के ऊपर खड़ा है। लाजरस का शरीर मर नहीं सकता है, लाजरस का शरीर सड़ नहीं सकता है, क्योंकि लाजरस के ऊपर वाचा है, लाजरस के ऊपर प्रभु का वचन है, लाजरस के ऊपर भविष्यवाणी है। अब मैं बोलता हूं आप लोग को, आपके घर पे, सब लोग के घर पे फ्रिज है? आप मार्केट से भाजी मटन सब लेके आके रखते हो, उसमें 1 हफ्ता तक रखते हो। जब 15,000 का फ्रिज उस मटन को सड़ा नहीं सकता, भाजी को संभाल सकता है, 15,000 का फ्रिज जब ये काम कर सकता है, तो मेरा प्रभु का जो वचन है वो तुमको कितना संभाल नहीं सकता है। आप मर भी गए हैं तो आपको कब्र में से बाहर निकलने वाला एक परमेश्वर है। अगर आपके ऊपर वाचा है, अगर आपके ऊपर भविष्यवाणी है, अगर आपके ऊपर प्रभु का वचन है, तो आप मर नहीं सकते, कब्र भी आपको रख नहीं सकता। हालेलुया। तो उस वक्त क्या हुआ? यीशु ने बोला लाजरस बाहर आ। तो लाजरस कहां पे लेटा था? जमीन पे लेटा था, लेकिन जमीन पे लेटा था, लेकिन उसको ये वचन संभाल रहा था। तो जैसी वचन का हकदार कौन है? Who is the word? Jesus himself is the word. यीशु ही वचन है, यीशु ही शब्द है। अब इसके ऊपर शब्द क्या रखा गया है? इसके ऊपर वचन क्या रखा गया है? ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा है। मतलब ये बीमारी इसको कब्र में भी डालेगा तो परमेश्वर की महिमा है। तो जैसे यीशु ने बोला लाजरस बाहर आ, तो ये जो वचन है, वचन का हकदार कब्र के बाहर से बोलता है लाजरस बाहर आकर के बोला, तो ये वचन एक्टिवेट हो गया और उस मरा हुआ लाजरस को कब्र से लाजरस बाहर नहीं आया, वचन ने उठा के लेके आया। क्योंकि वचन में लिखा है लाजरस बाहर आने के बाद, बाहर लेके आके रखने के बाद उसने दो जन को बुलाया और उसको बोला पट्टी ऊपर करो। अगर मेरा कहना है अगर लाजरस जिंदा है तो वही पट्टी ऊपर कर सकता था, यानी जब तक वो बाहर नहीं आया तब तक वो
मरा ही था। जब इन्होंने पट्टी खोला तभी लाजरस का लाइफ फिर से आया। हालेलुया। मेरा कहने का मतलब यह है, जिसके ऊपर वचन है, जिसके ऊपर भविष्यवाणी है, जिसके ऊपर प्रभु की वाचा है, वो कब्र में भी जाएगा तो बाहर आके आएगा। कल मेरा गवाही आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सुना, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपने सुना। हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, एंजियो किया, स्टेंट डाला, स्टेंट अंदर नहीं गया, बाहर निकाल दिया। और फिर बाद में डॉक्टर ने बोला तेरे को बाईपास करना पड़ेगा। तो बोला ओके करो। तो तेरे को बोला तेरे को मालूम नहीं बाईपास क्या चीज है। आईसीयू में मेरे को एडमिट कर दिया, 4 दिन रखा। जैसे एडमिट में आईसीयू में एडमिट कर दिया, सुबह बराबर 3 बजे में उठ गया, 3:30 बजे उठ गया। और उठने के बाद मैं देख रहा था, मेरा माइंड पूरा टेंशन से भर गया। मुझे लगा मेरा लाइफ बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। फुल ब्लड प्रेशर बढ़ गया, फुल टेंशन बढ़ गया। क्या करूं? आईसीयू के बेड के रूम में कोई मेरे साथ नहीं, मैं सिर्फ अकेला। कब्र में मेरे को ढकेल दिया, और इसके बाद तू कब्र से बाहर नहीं आ सकता है। प्रेशर बढ़ गया। और बाद में बराबर 4 बज गया। 4 बजे मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम आया और मेरे को सांस फूलने लगा। ऐसा कर रहा हूं, पीछे देखा तो मॉनिटर सब कम हो रहा है। डॉक्टर डॉक्टर नर्स जरा देखो मॉनिटर को, क्या हो रहा है करके। सब लोग आ गए, डेविड क्या हुआ क्या हुआ? मेरे को ऑक्सीजन लेने नहीं हो रहा है। कोलैप्स हो गया। 4 बजे इस दुनिया में मेरा चैप्टर क्लोज कर दिया। 4 बजे मैं मर गया। शत्रु बोला डेविड खत्म, कब्र में उठा के रखने का टाइम आ गया। डॉक्टर लोग परेशान हो गए, डेविड डेविड डेविड। मैं देख के मैं ऐसे पढ़ा, ऐसा पढ़ा। मेरा बेड को मैंने खड़ा करके रखा था, ऐसा बैठ के पैर को सीधा करके ऐसे गिर। 45 मिनट डॉक्टर नर्स ने क्या क्या किया मेरे को मालूम नहीं। 45 मिनट के बाद मेरे को होश आया। सबको देखा, आजू बाजू में 20 लोग बैठे थे। बोला क्या हुआ? बोला बाद में बात करें। फिर थोड़ी देर के बाद मेरे को बोले 45 मिनट ये दुनिया में तू नहीं था। यानी मैं मर चुका था और 45 मिनट ये दुनिया में नहीं था। तो 45 मिनट में कहां था? शैतान ने बोला बहुत बुरी मारा है तू, अब तक को लेके जाके कब्र में डालता हूं। फरवरी 1 तारीख को मेरे को कब्र में नाम लिखा जाना था, लेट मिस्टर डेविड जॉन। लेट करके कब्र के लिए तैयार हो रहा था। लेकिन मेरा परमेश्वर क्या है मालूम है? मुझे उस कब्र में भी लेके गया तो भी उधर भी वो खड़ा था। बोला डेविड के ऊपर वाचा है, डेविड के ऊपर भविष्यवाणी है, इसके लिए कब्र भी उसको रख नहीं सकते। कब्र से बाहर आ जा। दाऊद बोलता है अगर वो मुझे पाताल में भी लेके जाता तो वहां पे भी वो खड़ा है। यानी पाताल में भी मेरा यीशु मसीह है। मैं जिधर भी जाएगा वो आएगा मेरे सामने, क्योंकि मेरे ऊपर प्रभु का भविष्यवाणी है, प्रभु का वाचा है, प्रभु का वचन है। मेरा बाल भी बात नहीं करेगा। मलेशिया के हर एक को मैं बोलता हूं तुम्हारे ऊपर वचन है, तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी है, तुम्हारे ऊपर वाचा है। तुम्हारा सर का बाल भी बाका नहीं करेगा। मैंने कहा तुम्हारा सर का बाल भी बाका नहीं करेगा। शत्रु हार रहा है आपके जीवन में, शत्रु हार रहा है आपके जीवन में। कब्र भी आपको अंदर नहीं रख सकता, क्योंकि तुम कब्र के अंदर रखने वाले वो नहीं हो, बल्कि बाहर है। यीशु मसीह की जय बोलने वाले वो पीढ़ी हो। 45 मिनट के बाद होश आया। मैं प्रभु को धन्यवाद दिया। प्रभु आ जाता तो ऊपर मेरे साथ रहता था।
प्रभु बोला तेरे को उस पाताल में भी लेके जाएगा तो वहां पे भी मैं खड़ा है, फिर वो कैसा मैं छोड़ेगा। 4 महीने आराम कर, बाद में तो पूरा देश जाना चाह रहे हैं, पूरा दुनिया घूमना है। अभी तो अमेरिका जाना बाकी है, यूरोप जाना बाकी है, ऑस्ट्रेलिया जाना बाकी है, मिडिल ईस्ट में रिवाइवल लेके आना बाकी है। भारत में मेरा परमेश्वर जो करने जा रहा है, जब तक मैं ना देखूं कब्र भी मुझे भुला नहीं सकता, क्योंकि कब्र को भी अधिकार नहीं है मुझे वापस लेके जाने के लिए। परिस्थिति को देखकर हार नहीं मारो, परिस्थिति को बोलो मेरा यीशु जिंदा खुदा है। वो परमेश्वर है, उसको ही कब्र में रखा गया था, पट्टी बांध दिया था, लेकिन वो परमेश्वर है, वो कब्र से बाहर निकलने वाला परमेश्वर है। आपको कैसे कब्र में रखने देगा? आपकी बीमारी कौन सी बीमारी है, कैंसर क्या बीमारी है, कोई तुमको कब्र में नहीं रखेगा। तुम्हारे ऊपर वचन है, तुम्हारे ऊपर भविष्यवाणी है, तुम्हारे ऊपर प्रभु का वचन है। बोलो आमीन। अभिषेक से मुझको उसे कि मैं बन सकूं तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरे से कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। जो 2:28 को मैं इनके ऊपर डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। कैमरा को अभी हाथ में उठा लो, बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, फुटेज मिस मत करो। चलना है तो नीलेश को भी, नीलेश को सब प्रार्थना में रहे। आपके बच्चों के लिए प्रार्थना हो रहा है, एक स्पेशल समय है। मुझे तेरे मुंह से कि मैं बन सकूं थोड़ा पीछे हो जाओ, तेरे जैसे, अभिषेक कर दे मुझे तेरे बाकी सब पीछे हो जाओ। कि मैं बन सकूं तेरे जैसे। सारे माँ बाप पिता, सारे जवान बच्चे, 16 साल पीछे हो जाओ, जल्दी पीछे हो जाओ, जल्दी पीछे हो जाओ, इस साल को बच्चों के इधर आ जाओ, आप लोग पीछे हो जाओ प्लीज, जल्दी प्रेजेंस को डिस्टर्ब मत करो, बच्चों के इधर आ जाओ। बच्चे, जवान बच्चे, जैसे पीछे हो जाओ प्लीज, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, बच्चों का टाइम है। आज मुझ पे दुगना दुगना पहले से ज्यादा ज्यादा ओ अभिषेक, आज मुझ पे अभिषेक कर दे उसे कि
सिर्फ छोटे बच्चों को मैंने बोला, मम्मी डैडी लोग सब पीछे हो जाओ प्लीज, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। सिर्फ छोटे बच्चे लोग को, बहुत छोटे बच्चे लोग को छोड़ दो प्लीज, पीछे जाओ, पीछे जाओ। बड़े लोग पीछे चले जाइए। आप भी पीछे जाइए। सिर्फ बच्चे सबके लोग लिए प्रेयर होगा, आप चिंता मत करें, सबके लिए होगा। पहले छोटे बच्चे को करा दीजिए प्लीज भाई, जल्दी जल्दी पीछे थोड़ा जगह दो, बच्चों लोग को जगह दो, थोड़ा पीछे जाओ, थोड़ा पीछे जाओ, बड़े लोग पीछे चले जाओ प्लीज। जो जो बच्चे को उठा के रखे वो पीछे जाओ, वो लोग नहीं, सिर्फ जवान बच्चों लोग के ऊपर, सब लोग आप आगे आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। आप छोटे बच्चों लोग को जो उठा के रखे हैं प्लीज पीछे जाइए। जवान बच्चों को मैं बोल रहा हूँ, जितने बच्चे दूध पीते बच्चे हैं सब पीछे जाओ, सब पीछे चले जाएं। बड़े लोग पीछे जाओ, बीमार पीछे जाओ, चले जाएं। पीछे जाओ, पीछे जाओ, कोई मेरे को बना नहीं चाहिए, पीछे पीछे चले जाओ जाएं। आपने प्लीज, थोड़ा बच्चे लोग को जगह दो। सिर्फ बच्चे आ जाएं। सबके लिए प्रार्थना होगा, जैसे पास्टर कह रहे हैं ऐसा करें। आंटी जी आप लोग पीछे जाओ प्लीज, मेरे को बच्चे लोग के लिए जगह चाहिए प्लीज। नाम दो भैया, थोड़ा सा हेल्प करें। आप एक्स्ट्रा थोड़ा समझा दीजिए, शायद पास्टर जी की बात सबके लिए दुआ होगा, आप मत टेंशन लीजिए। अभिषेक कर दे मुझे से कि मैं बन सकूं तेरे जैसे, उगना और ताजा वो अभिषेक। ऑपरेट करें, ऑपरेट करें, सबके लिए प्रार्थना होगा, सबके लिए होगा। ऑपरेट करें, ऑपरेट करें, ऑपरेट करें। अपने बाइबिल, अपने बैग को किनारे रख देंगे। पीछे 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 बेटा, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे। पास्टर जी कुछ करना चाह रहे हैं, यदि आप उनका कॉपरेट करेंगे तो वो आसान हो जाएगा हमारे लिए। पीछे 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 पास्टर जी जैसा कह रहे हैं, यदि आप कॉपरेट करेंगे तो बहुत आसान थोड़ा होगा। पीछे, प्लीज थोड़ा पीछे। पीछे वाले लोग अपने बच्चे के लिए सिर्फ प्रार्थना करो उधर से। मैं इनके ऊपर जोएल 2:28 को मतलब स्वर्ग का परमेश्वर आज इनको दर्शन देगा। आज यहाँ पे गवाहियां आएंगी। आपके बच्चे की परिस्थिति कैसा रहेगा मुझे मालूम नहीं, बच्चे लोग मुझे देखो, अभी आप और यीशु मसीह, कितने जन को यीशु मसीह को देखना है? यीशु को देखना है? यीशु यहाँ पे आएगा। यीशु आपसे प्यार करता है। अगर आप यीशु को बुलाओगे तो वो आएगा, यीशु को समर्पण कर दोगे तो वो आएगा तुम्हारे पास। हालेलुया। मैं फिर से प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा कैसा छूता है करके मैं बता देता हूँ। कुछ लोग रोना शुरू हो जाएंगे, कुछ लोग नीचे गिर जाएंगे, कुछ लोग दर्शन देखेंगे, कुछ लोग परमेश्वर ऐसा बाहों में ले रहा है करके देखेंगे। क्या आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो छत्तीसगढ़ में उसकी महिमा प्रकट होगी। हालेलुया। अभिषेक से मुझको तेरी
बहुत साफ आंखें बंद करो। सब प्रार्थना करें, सब माता पिता जो खड़े हैं देख लेना, केवल प्रार्थना पहले से बच्चों लोग, कितने लोगों को यीशु चाहिए? तो यीशु मुझे तो चाहिए, तो यीशु मुझे तो चाहिए। यीशु, I love you, I love you, मुझे तो चाहिए जीसस, मुझे तुझे देखना है। आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह, आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह। हालेलुया, मुझे छू ले, मुझे तुझे देखना है, मुझे तू चाहिए, तेरे अलावा इस दुनिया में मुझे कोई नहीं चाहिए। अगर तू नहीं है तो मेरे लिए कोई नहीं है, मुझे तू चाहिए यीशु, 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 मुझे तू चाहिए। चेहरे को देखना है, मुझे तो चाहिए यीशु। पवित्र आत्मा आपको भर रहा है, अगर आप बुलाओगे तो वो आपके पास आ रहा है। लेकिन आज का दिन मत छोड़ो, बोलो बच्चों यीशु बुलाओ, यीशु मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए, मुझे तो चाहिए। मेरा जीवन तुझे मैं देना चाहता हूँ, मेरा जीवन मैं तुझे देना चाहता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
यीशु मुझे तुम चाहिए। पवित्र आत्मा अभी तुमको भर रहा है। आज ये कलीसिया में परमेश्वर कुछ कर रहा है। कुछ बच्चों के ऊपर पवित्र आत्मा आ रहा है और मैं देख रहा हूँ आपको हक कर रहा है, आपको गले मिल रहा है। ओ शाबारी का बोधरा नाबा। यस 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 यीशु, यस यस यस। छू ले छू ले छू ले, तेरे बच्चों को छू ले, तेरे बच्चों को छू ले, आज छू ले, आज छू ले, आज छू ले। यीशु यीशु। इनको पता नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है। परमेश्वर की आत्मा जब इनके ऊपर आई है तो सरेंडर हो रही है, रो रहे हैं। यीशु तुमसे बात कर रहा है, यीशु तुमसे बात कर रहा है। यीशु बोलता है, यीशु बोलता है मुझे तू चाहिए, मुझे इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। आप लोग चाहिए यीशु को और आपका जिंदगी को सरेंडर कर रहे हो। और यीशु मुझे तू चाहिए, तेरे अलावा इस दुनिया में मुझे कोई नहीं चाहिए, तेरे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं चाहिए। ये छोटे बच्चों को देखो, इनको मालूम नहीं हो रहा है इनके साथ क्या हो रहा है। ये रो रहे हैं। परमेश्वर की आत्मा बच्चों को छू रही है। पवित्र आत्मा की सामर्थ इस जगह पे उतर चुकी है। आपके बच्चों को कभी ऐसा देखा है आपने? क्या हो रहा है तुम लोग? मुझे कोई गले लगा रहा है। मुझे कोई गले लगा रहा है करके बोल रहा है। यीशु मसीह इसको गले लगा रहा है। हालेलुया। क्या हो रहा है? मुझे बोलता है कि बस मैं तुम्हें चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। ये बोल रहा है, यीशु मसीह इसको बोल रहा है मैं तुझे बहुत चाहता हूँ, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। मैंने इनको सब कुछ बोला नहीं। परमेश्वर जब उतर के आता है तो परिस्थिति बदलती है। आपको क्या हो रहा है? कोई हाथ रख दिया, प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहा है? मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए कोई प्रार्थना कर रहा है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह विनती करने वाला परमेश्वर है। स्वर्ग के परमेश्वर के पास वो विनती करता है। इसको लग रहा है कि परमेश्वर इसके लिए प्रार्थना कर रहा है। ये बच्चों को मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने सिर्फ बुलाया और प्रार्थना शुरू की। मैंने बोला जोएल 2:28 आप अपनी कलीसिया में देखो। अभिषेक से मुझको से कि मैं बस तू मेरे जैसे। उसको बोला आजा, दोनों जन आजा, जल्दी जल्दी। आपको क्या हो रहा है? किसी का हाथ, क्या हो रहा है? मेरे सर पे किसी का हाथ है। इस
सर पे कोई हाथ रखा है। आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है करके? यहाँ पे परमेश्वर आपके बच्चों को छू रहा है, आपका बच्चों का जीवन बदल रहा है। कलीसिया में सबके जैसा आया मत करो, ये कलीसिया में अभिषेक है, कलीसिया में अभिषेक है। यहाँ पे देखो छोटी बच्ची को देखो, आ जाओ। आपका नाम क्या हो रहा है? क्या बोल रही है? इसको ऐसा लग रहा है पवित्र आत्मा इसके अंदर आ रहा है। कलीसिया, आपके छोटे बच्चों के ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आप उसको खेलने के लिए छोड़ेंगे तो खेलते रहेंगे, लेकिन अभिषेक से चलाएंगे तो अभिषेक से चलेंगे। पवित्र आत्मा इसके अंदर आ रहा है करके बोल रही है। पवित्र आत्मा क्या है करके इसको मालूम नहीं है, बट इसको ऐसा अनुभव हो रहा है कि पवित्र आत्मा इसके अंदर आ रहा है करके। आखिरी दिनों में वो वचन को पढ़े, जोड़े 2:28 को पढ़ो। अभिषेक से मुझको मेरे रूप से कि मैं बन सकूं रूबरू मेरे जैसे। इस छोटे बच्चे को ऊपर देखो, क्या नाम है बेटा आपका?